बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क। ठीक है, आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत बहुत सादा होते हैं। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स जो हैं यानी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत सादा होते हैं। अब किस तरह से सादा होते हैं ये हम देखते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में क्लियर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनका सिर्फ क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जहाँ पे प्रेजेंट होता है उस इलाके को न्यूक्लियाइड कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की निस्बत साइज़ में बड़े होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स से बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज़ की। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से तकरीबन 10 गुना बड़ा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल्स की अगर सेल वॉल की बात करें, पौधों की बात करें तो पौधों में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अमाइनो एसिड और शुगर का एक बड़ा पॉलीमर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल के फेल और उसकी साख में ताल्लुक़। तो सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फंक्शन के लिहाज से ही उनका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करें इंसान के जिस्म की तो उसमें 200 डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइज़ और शक्ल की बात करें तो सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसका साइज़ जो है वो उसी तरह का होता है। लाइक नर्व इम्पल्स जो नर्व सेल्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से लंबे होते हैं। और ऐसे सेल जिन्होंने वाटर वगैरह जो है उसकी और जो मिनरल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करनी होती है, जैसे कि जाइलम सेल्स, उनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और वो ट्यूब की तरह के होते हैं। और जो हैं रेड ब्लड सेल्स उन्होंने हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी करना होता है और ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इस वजह से वो गोल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतही रकबा और हुजम में तनासुब। तो पानी और नमकियात के ज़्यादा इंजाब की खातिर रूट हेयर सेल्स का सतही रकबा ज़्यादा होता है। जो रूट हेयर के सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जा सकें। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। तो सीक्रीशंस बनाने वाले सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस बहुत कम्प्लेक्स होता है। और फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो सेल फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट सेल जो हैं उनके फंक्शन क्या हैं। तो नर्व सेल्स की बात करें तो वो इम्पल्स जो हैं वो पूरी बॉडी में सेंड करते हैं और कोऑर्डिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल सेल्स। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं वो जर्म से फाइट करके उन्हें किल करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम बनाते हैं। हड्डियों के सेल्स अपने अंदर कैल्शियम स्टोर करते हैं और क्या करते हैं कि जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल एज एन ओपन सिस्टम। अब सेल जो है वो एक खुले निज़ाम यानी ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। किस तरह कि ये जो है वो
वो वाले मटेरियल्स जो कि इसे मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं वो अपने अंदर ले आता है, और फिर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। और जब मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो या तो सेल खुद यूज़ कर लेता है या दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है या दूसरे सेल्स तक ट्रांसफ़र कर देता है। और जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उनको या तो सेल अपने अंदर स्टोर कर लेता है या फिर बाहर रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क करें। तो इसमें आप ये लिखेंगे, ये वाले जो डिफरेंस हैं इसमें आप ये लिखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है, यूकैरियोटिक सेल में कैसा है, कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, साइज़ दोनों का किस तरह का है, और सेल वॉल के बारे में बताएंगे।